जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आज से लगभग 23 करोड़ साल पहले की दुनिया। ना इंसान, ना कोई शहर, ना गाड़ियां, ना मोबाइल। यहां तक कि पेड़ पौधे भी आज जैसे नहीं दिखते थे। धरती बिल्कुल अलग थी, रहस्यमयी, खतरनाक और अनजान। उस समय पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही विशाल महाद्वीप था, पेंजिया। चारों तरफ धधकते ज्वालामुखी, गर्म और सूखा मौसम, और ऐसे जीव जिन्हें देखकर आज का इंसान शायद डर से कांप उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, डायनासोर आखिर आए कहां से? क्या कोई ताकत उन्हें धरती पर लाई थी? नहीं, उन्हें किसी ने नहीं भेजा। वे प्रकृति की एक लंबी, धीमी और अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम थे। अरबों साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से हुई। समय बीतता गया, परिस्थितियां बदली और जीव भी बदलते गए। इसी बदलाव को हम कहते हैं एवोल्यूशन, यानी विकास। फिर आया एक ऐसा समय, लगभग 25 करोड़ साल पहले, जब पृथ्वी पर हुआ एक भयानक विनाश, पर्मियन ट्रायासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। इतना भयानक कि लगभग 90% जीव समाप्त हो गए। धरती जैसे खाली हो गई थी। लेकिन हर विनाश के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो जीव बचे थे, उनमें से कुछ सरीसृपों की एक नई शाखा विकसित हुई, और यही थे डायनासोर। शुरुआत में वे बहुत छोटे थे, शायद एक बड़े कुत्ते जितने। लेकिन लाखों साल बीतते गए और वे बन गए इस धरती के सबसे शक्तिशाली शासक। कुछ थे भयानक शिकारी, जैसे टायरेनोसोरस रेक्स, और कुछ थे विशाल और शांत शाकाहारी, जैसे ब्रैकियोसोरस। करीब 16 करोड़ साल तक डायनासोरों का ही राज था। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले आसमान से आई एक विनाशकारी चट्टान, एक विशाल उल्कापिंड। आसमान धूल से ढक गया। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो गई। पौधे मरने लगे, खाने की कमी हो गई, और धीरे धीरे डायनासोर भी समाप्त हो गए। लेकिन क्या सच में सभी? नहीं। आज जब आप आसमान में उड़ते हुए पक्षी देखते हैं, तो याद रखिए, वे उसी डायनासोर परिवार के जीवित वंशज हैं। मतलब, डायनासोर पूरी तरह कभी खत्म नहीं हुए। उन्होंने बस अपना रूप बदल लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इतिहास की ऐसी ही रहस्यमयी